अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नेम हमारे पास है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हम फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आज एमसीक्यूज़ कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग थायोफीन। थायोफीन के हवाले से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, वो आपने बताना है। कमेंट बॉक्स में मोस्टली बच्चे नहीं बताते, तो आपने कोशिश करनी है कि कमेंट बॉक्स में आपने इनके आंसर बताने हैं। हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं, या फिर ये मोनोसाइक्लिक होते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपने ऑप्शन वो बताना है कि जो सही ना हो। मोस्टली बच्चे इस तरीके से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बता देते हैं जो कि ठीक होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, विच इज़ नॉट ट्रू। मैंने आज सारे नॉट ट्रू जो है वो दिए हुए हैं ताकि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो एमसीक्यूज सॉल्व करते हुए। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द कंपाउंड 1,3-हेक्साडाइन। इसके लिए क्या ठीक नहीं है? ये नॉन बेंजाइड होता है, कार्बोसाइक्लिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। इसके हवाले से कौन सी बात जो है वो ठीक है कि ये किस तरह के कंपाउंड ये नहीं होते, मीन के जो सही नहीं है वो आपने बताना है इसमें से। तीसरा एमसीक्यूज आपके पास है, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर टर्शरी जो कार्बन होता है वो कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है? 1 के साथ होता है, 2 के साथ होता है, 3 के साथ होता है, या फिर 4 के साथ होता है। ये भी आपने आंसर में बताना है मुझे। उसके बाद एमसीक्यूज है, विच वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इन तमाम में से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, वो आपने बताना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है जी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में आपके पास सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी तो आप ये वाला एमसीक्यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये एमसीक्यूज नहीं हो सकता आपसे, क्योंकि मैंने ऑप्शन ऐसे दिए हुए। थायोफीन है, पहली बात तो ये कि फार्मूला भी आता हो आपको। फिनोल है, टोलुइन है, साइक्लोहेक्सेन है। अब इन चारों पांचों के जो फार्मूलाज हैं वो भी आपको आते होंगे, और उसके साथ साथ इनकी सारी एरोमेटिसिटी की जितने भी कंडीशंस हैं वो आती होंगी, तो ही आपको पता चल सकता है। तो इसके लिए अच्छा खासा आपको तैयारी से इसका आंसर देना पड़ेगा, और मुझे सही से एवेल्युएशन हो जाएगी आपके बारे में कि आप कहाँ बैठे हुए हैं इस टाइम। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, द हायर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड इन क्रैकिंग आर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ। जो हायर हाइड्रोकार्बन क्रैकिंग के अंदर यूज होते हैं वो मोस्टली रखते हैं, क्या चीज रखते हैं? प्रोपीन रखते हैं, वो बेंजीन रखते हैं, ब्यूटेन रखते हैं, या फिर कैरोसिन रखते हैं। कौन सी चीज इनमें से ऐसी है कि जो वो रखते हैं? आंसर आपने बताना है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन इज, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटाइन होता है। कार्बोकैटाइन होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए आपको, कार्बोकैटाइन क्या होता है। फिर आगे चलेंगे कि टर्शरी कार्बोकैटाइन कौन सा होता है, प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है। ये आपके माइंड में होंगे तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बोकैटाइन जो है वो मोर स्टेबल होता है। इससे नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, चेन आइसोमरिज्म इज आल्सो कॉल्ड। चेन आइसोमरिज्म आपको पता है कि बेसिकली
चेन और ब्रांच्ड, एक स्ट्रेट चेन होता है और एक ब्रांच्ड में ये चेंज हो जाते हैं। वो सिर्फ कहता है कि चेन आइसोमरिज्म जो आपके पास है उसको और भी नेम दिया जाता है। कौन सा नेम दिया जाता है जी? मेटामरिज्म नेम दिया जाता है। अब मेटामरिज्म की डेफिनेशन भी आपको आती हो और उसके साथ साथ उसकी एग्जाम्पल भी आती हो। टाटोमेरिज्म से, इसको आप टाटोमेरिज्म कह सकते हैं, इसकी भी एग्जाम्पल आपको आती हो। स्केलेटल आइसोमेरिज्म कहते हैं, स्केलेटल आइसोमेरिज्म का पता हो तो फिर ही आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। ऑल ऑफ दीज के ये सारे, तो सबका आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो ये एमसीक्यूज सॉल्व होगा, अदरवाइज ऐसे ये सॉल्व होने वाला एमसीक्यूज नहीं है। तो मैं इंतज़ार करता हूँ कि आप लोग इनके क्या आंसर देते हैं मुझे। उसके बाद है डाई इथाइल कीटोन एंड मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन्स आर। वो कहता है कि डाई इथाइल कीटोन और मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन्स आर, ये क्या होते हैं जी? मेटामेरिक आइसोमर्स होते हैं, पहले पता होना चाहिए मेटामेरिक आइसोमर कौन से हैं। सिज ट्रांस आइसोमर होते हैं, सिज और ट्रांस का भी पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको सारा आता हो तभी जाके ये हल होगा। फिर पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं, पोजिशन आइसोमर क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो पता चलेगा तब जब आप इसको, इन सारी चीज़ों को तैयार करके बैठे होंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो फिर ही आपको आंसर इसका मिल सकता है। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यूज। 1 क्लोरोप्रोपीन एंड 2 क्लोरोप्रोपीन शो आइसोमेरिज्म। 1 क्लोरोप्रोपीन और 2 क्लोरोप्रोपीन कौन सा आइसोमरिज्म जो है ये शो करती हैं? तो 1 क्लोरोप्रोपीन क्या होगा कि पहली पोजीशन पे आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है, 2 क्लोरोप्रोपीन दूसरी पोजीशन पे आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये ज़रा इमेजिन करें कि कौन सा आइसोमरिज्म ये रखती हैं, शो करती हैं। तो पहला ऑप्शन है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो करती हैं या नहीं करती। दूसरा आपके पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है पोजीशन आइसोमरिज्म, कि शायद ये पोजीशन आइसोमरिज्म रखती हैं, या फिर एंड पे है चेन आइसोमरिज्म, ये चेन आइसोमरिज्म रखती हैं। तो ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि एंट्री टेस्ट के लिए बड़े विलिंग हैं या फिर एंट्री टेस्ट को देना चाहते हैं, और वो बच्चे के जो कहते हैं कि एमसीक्यूज़ जो है वो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ हों, तो उनके लिए ये बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ हैं। इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करें और मुझे लाजमी आंसर इनका कमेंट बॉक्स में सेंड करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच स्टेटमेंट अबाउट द मेंबर ऑफ अ होमोजेनस सीरीज इज करेक्ट। होमोजेनस सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनके लिए इन जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो ऑप्शन कौन से दिए गए? दे हैव सेम कार्बन्स, इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, या फिर दे हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन आपको पता होगी, उसके एग्जाम्पल का पता होगा तो ये हल होगा। दे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने मोस्टली पढ़ा होगा, वो सेम होते हैं तो ही वो होमोलोगस सीरीज़ के जो है वो मेंबर हो सकते हैं, या फिर वो सेम रिएक्शन देते हैं, उनके जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? सेम, दे हैव सेम रिएक्शंस, या फिर उनके जो रिएक्शंस हैं वो सेम होते हैं। तो इसका भी आपने आंसर देना है मुझे, मैं वेट करता हूँ। ये एमसीक्यूज़ आपके पास टोटल 10 एमसीक्यूज़ थे। अगर आप इन एमसीक्यूज़ को कर लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार किया हुआ है। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर समझ लें कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। इसी वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और भी दूंगा जिसके अंदर मैं चैप्टर 7 के जो लॉन्ग क्वेश्चन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो क्वेश्चन दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपने मुझे इनके आंसर सेंड करने होंगे, मैं आपके आंसर्स के वेट में हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको की प्रोवाइड करूँगा। की प्रोवाइड जब मैं करूँगा तो आप
को अगले वीडियो की तरफ मैं आपको भेजूँगा इंशाल्लाह। उसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन सेंड करूँगा और फिर उसके बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट करूँगा। फर्स्ट हाफ में 15 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और सेकंड हाफ में भी 14-15 शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा आपको, जो कि आप इसके सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह इस चैप्टर को मज़ीद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।